नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनटीवी बिहार झारखंड में। मैं हूं निधि और बढ़ते इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। चलिए तो बढ़ते हैं हम अभी के सबसे अहम और सबसे बड़ी मुद्दे की तरफ, जो है होमगार्ड की बहाली। होमगार्ड की बहाली जो 2011 से ही हो गई थी, लेकिन अब तक जो है उसमें सफल अभ्यर्थी जो है वो अनशन पे बैठे हैं। वो भी इसीलिए क्योंकि कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें अभी भी ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है और जिस वजह से वो लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं। इस मुद्दे पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे अपने संवाददाता से। नमस्कार, मैं हूं नवीन प्रकाश और आप देख रहे हैं एनटीवी बिहार झारखंड। बता दें कि लाचार अभ्यर्थी, होमगार्ड के सफल लाचार अभ्यर्थी हैं जो कि आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। मैं बता दूं कि 2011 में वैकेंसी आई थी, 2022 में फिजिकल हुआ। आखिर इन लोगों का जो है दोषी कौन है, इन लोगों की गलती क्या है? 2011 में बहाली आती है और 22 में फिजिकल लिया जाता है। इतना ड्यूरेशन हो जाता है, इतना दूरी हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आइए जानते हैं कि इन लोगों की क्या क्या मांगे हैं और क्या कहना चाहते हैं। क्या दिक्कत है? 2011 में बहाली आई, 2022 में फिजिकल हुआ, फिर भी आप लोग देख रहे हैं कि नारा जो दे रहे हैं सफल अभ्यर्थी लाचार हैं। क्या कहें? कहने का मतलब है कि 2011 की भर्ती है। हम लोगों को 2011 में फॉर्म भरवाया गया, अब 12 साल के बाद भर्ती ली गई 2022 में। तो जैसे कि 220 सीट था तो सरकार के पास में अवेलेबल 800 या 900 सीट खाली है, लगभग में खाली है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग 668 लड़के फिट हुए थे, जिसमें काट छाट के 400 लमसम में लड़का लोग था, 400-450 के लमसम में। तो 187 का मेरिट बना, और लोग को छटका दिया गया। नहीं, 10 साल के बाद, 11 साल के बाद जो फिजिकल लिया जाता है, तो फिजिकल में कितने लोगों का तो एज खत्म हो गया होगा, कितने लोग डी कर गए होंगे। तो इसका किसको आप लोग मानते हैं? हम सरकार को दोष देते हैं। ये सरकार की गलती है, ये तो सारा सरकार की गलती है। तो इसका जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है कौन है? आखिर किसको आप लोग बोल रहे हैं? हम लोग नीतीश कुमार को बोल रहे हैं, बिहार सरकार को। तो आप लोग आमरण अनशन किए हुए हैं, कोई है आप लोगों का कोई पूछने, देखने या जानने के लिए आ रहा है? नहीं है, अभी तक कोई न प्रशासन, ना नेता, ना कोई मंत्री, ना विधायक, कोई नहीं। रात में भी आप लोग यहीं पे रहते हैं? 24 घंटा यहीं पर रहते हैं। 24 घंटा हम लोग, बारिश में हम लोग 24 घंटा यहाँ मौजूद हैं। हम लोगों को कोई सुविधा नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि किसी का तबीयत खराब हो जा रहा है तो हम लोग अपने बाइक से या जैसे भी तैसे ले जाते हैं सदर में। सदर में ले जाने के बाद अगर कोई दवा भी रूप अगर कोई बाहर से लिखता है ज़्यादातर, तो हम लोग अपने से लाते हैं, जाते हैं। यहाँ पर जितना भी अभ्यर्थी है, आज 8 दिन हो गया है, मैंने सबसे ज़्यादा परेशानी में हम लोग चल रहे हैं। आज इतना बारिश में हम लोग पूरा हम लोग का टेंट भी कवर गया था और फिर भी डटे हुए हैं अभी तक। कितने लोगों की मौत हो चुकी है बहाली से लेके अभी तक? मौत तो अभी नहीं, अभी तो दौड़ते समय नहीं, 2011 की बहाली है, उसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि ये नहीं है आज के लिए। ना है, कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि पहले। महिला की संख्या कितनी है? आप लोग कितने हैं? हम लोग अभी 8-10 महिला हैं। हम 9 तारीख से हम लोग अनशन धारणा पर बैठे हैं। कोई पूछने नहीं है कि रात में तुम लोग यहाँ पर रह रही हो, लेडीज हो, तुम लोग कैसे रह रही हो, देखभाल के लिए कोई नहीं। पुलिस और लेडीज पुलिस, जेंट्स पुलिस कोई नहीं आ रहा है। हमारा तबीयत यहाँ पर सीरियस हो गया था, हम बेहोशी में थे, हमको ले गया सदर में। हम अगर होश में रहते तो हम सदर में नहीं जाते, यहीं मर जाते।
और हम लोग अपना हक मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं। नीतीश जी से भीख नहीं मांग रहे हैं। नीतीश जी के कहा नाम है ना कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, क्या कहा रहा है कि बेटी पढ़ा रहे हैं, बेटी बचाओ, ये रोड पर बैठा रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। हम लोग फिजिकल फाइनल हुए हैं, लह दोपहरिया 1 बजे दोपहरिया में हमको दौड़ाए हैं। हम लोग को जब नहीं लेना था तो फिर क्यों दौड़ाएं? जब सीटें नहीं था तो उसी समय दौड़ाते नहीं, 220 को दौड़ाते। यहाँ पर तो 900 एकदम सीट खाली है। अभी दिसंबर में रिटायरमेंट लेंगे लोग तो खाली नु है। दूसरे जिला से ले आकर यहाँ पर फौजी लोग को एथी करवा रहे हैं, खटवा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। सीट यहाँ पे सीट खाली है। हम लोग को मैंने अनुमान से पता चल 800 से 900 अभी लमसम सीट बचा हुआ है। और अगले साल अभी जो लास्ट दिसंबर है और लोग रिटायरमेंट होने वाले हैं। अब तक आपका उम्र कितना है, कब तक उम्र है? किसी बहाली का उम्र नहीं बचा है, किसी भी बहाली के लिए हम लोगों का उम्र नहीं बचा है। मैंने कोई भी अगला अगर हम अभी देखिए लास्ट पोजीशन हम लोग इस धरना पे क्यों बैठे हैं, अब यही है कि जब हम लोग का नौकरी नहीं मिलेगा तो हम लोग यहीं प्राण प्रतिष्ठा अपना प्राण दे देंगे। अब हम लोग जाएंगे कहाँ? बिगाड़ने वाला हम लोग का ये नीतीश कुमार हैं और दूसरा कोई नहीं है। सारे लड़कों का अगर भविष्य को बिगाड़ा है तो कौन बिगाड़ा है? तो नीतीश कुमार जी बिगाड़े हैं। अगर 11 में निकाले थे, अगर 12 में वो करवा देते तो शायद हम लोग और कहीं आगे गए थे, लेकिन शायद उन्हीं कितने बच्चों का भविष्य खराब हुआ? ये तो अब अनुमान नहीं है कि पूरे बिहार में एक हम ही नहीं है, पूरे बिहार में हर जिला में वही स्थिति है जैसे हम लोग का भोजपुर में है। ये कोई दूसरा कोई के नहीं है, ये नीतीश कुमार के है। आज तक जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं रोजी रोजगार के फेरा में नहीं रहते हैं कि हाँ रोजी हम दे, रोजगार दे, केवल फेरा में रहते हैं कि कैसे हम इस बिहार को बर्बाद करें। जब इलेक्शन आता है लोग वोट दिखाते हैं कि हम इतना बहाली कर रहे हैं, और जो फिजिकल फाइनल करके बैठा है उसको कोई बहाली नहीं है। कि जब इलेक्शन आता है तो दिखाते हैं कि हम इतना बहाली लेंगे, आज इलेक्शन खत्म हुआ तो सब बुत गया, उनका कान और आँख दोनों बहिर हो गया। जब हम लोग फिजिकल फाइनल हैं यहाँ पर रोड पर बैठे हैं, उनको नहीं दिख रहा है, उनको कान में आवाज नहीं जा रहा है। फिजिकल जितना फाइनल था वो तो हो गया ना। हो गया कहाँ से? हम लोग क्या भीख मांगने के लिए यहाँ बैठे हैं? वो अपना चेक करें, डायरी चेक करें कि हम लोग फिजिकल फाइनल हुए। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, वो सीसीटीवी कैमरा चेक करें कि हम लोग फिजिकल फाइनल हैं। वो जिसका ज्यादा अंक था उसका तो हो गया किया। ज्यादा अंक 2011 में वैकेंसी निकाले थे 220 का, और 2022 आ गया तो सीट समय बढ़ेगा, सीट नहीं बढ़ेगा। समय बढ़ेगा तो सीट भी बढ़ना चाहिए ना। तो हम लोग 350 हैं, 350 महिला मात्र 8-10 हैं, 10% 11% उस समय छूट था तो 10 को महिला के नहीं लिए। 200 में कम से कम 21-22 को महिला लेना चाहिए ना, मात्र 13 महिला लिए। हम लोग क्या भीख मांगने के लिए यहाँ बैठे हैं? हमारा भी आदमी विकलांग है, हम अपने से खुद के सिलाई विलाई करके अपना प्रवस्ती चलाते हैं, फिर भी उनको नहीं दिख रहा है कि यहाँ से 8 दिन से महिला यहाँ पर बैठी हुई है। उनको समझना चाहिए ना। पूरा सीरियस हम थे, ऑक्सीजन भी चढ़ा था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार यादव है। क्या कहेंगे? कहेंगे क्या, सरकार है, नीतीश सरकार है। 2011 में हम लोग से फार्म भरवाएं, 2022 में हम लोग को ले जा करके दौड़ाएं तो हम लोग का उस समय एज था 21 वर्ष। इस समय हम लोग का एज हो गया 35, 36, 40 वर्ष। हमारा उम्र 40 वर्ष होने वाला है अब। तो इस उम्र में हम लोग 6 मिनट में पूरा अपना फिजिकल जो उनका पेपर में दिया हुआ था उस हिसाब से सब फिजिकल बुढ़ारी में हम लोग पास किए। फिर हम लोग को जवान बना दिए, दौड़ा कर, काम छोड़ा कर हम लोग को जवान बनाए हैं। अपने बाल बच्चा को पोसने के लिए हम लोग बाहर कमाते थे, लेकिन पेपर में निकाले कि भर्ती हो रहा तब हम लोग वहाँ से छोड़कर इधर आए हैं। इधर आने के बाद हम फिर दोबारा जवान हुए और ऐसा जवान किए कि तुरंत मारने वाले पड़े हैं। अगर सर्विस नहीं हुआ तो बैठे हैं मरने के लिए ना। आपका कितना उम्र हुआ? हमारा उम्र 40 वर्ष हो गया। आप नौकरी के लिए उम्मीद लगाए हैं? हाँ, फिजिकल निकाला है तो उम्मीद लगाएंगे ना, इसलिए कि फार्म भरे थे 2011 में। बहाली कब हुआ? 22 में। उम्र कितना हो गया आपका? 40 होने हो गया होगा। 40 हो गया। क्या नाम है हाँ, आपका? जितेंद्र प्रसाद। आपका धनजी यादव। कितना एज हुआ? 38 साल हो गया 38 साल। जी सर। फार्म भरे थे। 2011 में 22 में वैकेंसी हुई हम लोग का। कब तक आप लोग का आमरण अनशन रहेगा? जब तक हम लोग मिल नहीं जाते नियुक्ति पत्र। हमने उम्मीद है किसी से? देखते हैं, नहीं तो कितना दिन हो गया बैठे हुए? आज 8 दिन हो गया हम लोग का। कोई आया? कोई नहीं आया अभी तक, कोई प्रतिक्रिया आमरण अनशन तोड़वाने की? कोई कुछ नहीं दिया हम लोग का।
मेरा भी सर 36 बरिस हो गया है। जी सर 2011 में हम लोग फार्म 22 में दौड़ाया गया। जी सर 6 मिनट के अंदर हम लोग दौड़ निकाले हैं, गोला फेंके हैं, हाई जंप किए हैं, लॉन्ग जंप किए हैं, सारा प्रक्रिया हो चुका है। जी सर 35 से 40 हज़ार बच्चे थे दौड़ में, जो कि मात्र निकाले हैं 500 साढ़े 500 बच्चे सफल हुए हैं और 220 का सीट था, उसमें से 187 का मतलब मेरिट बना, बाकी का छोड़ दिए। जो सीट था उसमें भी नहीं बना और बाकी बच्चे जो 350 अभी बाकी हैं वो 11 साल बिता करके सारा अपना एज भी ख़त्म हो गया। 11 साल बाद भर्ती हुआ तो इसके पीछे हम लोग भागते रहे। पटना में धरना दिए, प्रदर्शन हुआ वहाँ पे भी और उसको वहाँ पे नहीं सुनवाई हुआ। अब यहाँ पर हो रहा है। उम्मीद है कोई सुनवाई हो। यह है कि अगर नौकरी मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग यहीं पे आत्महत्या करेंगे। क्या नाम है? सूरज कुमार साहू नाम। कितना उम्र हो गया? 38 वर्ष। 38 साल। जी हाँ। क्या उम्मीद रखते हैं होमगार्ड के बहाल में ज्वाइन करेंगे? क्या रखे उम्मीद? ये लोग तो चाह रहे हैं कि आप लोग मर जाएं, उसके बाद क्या रहा है? बिहार सरकार चाह रही है और कौन चाह रहा कोई बोला धरना प्रदर्शन करने के लिए? है? मजबूरी है, नहीं सुन रहे। हम लोग तो कितना बार विधायक जी के पास भी वहाँ भी गए थे, नीतीश जी के पास, वहाँ हम लोग को डंडा से मार के कर दिया गया। यहाँ डीएम के पास दौड़ते दौड़ते चप्पल सब खिया गया, फिर भी नहीं सुने। अंत में मेरा उनका यही प्रावधान निकला कि चलिए अनशन पर बैठते हैं, क्योंकि ये आमरण अनशन ऐसा चीज़ है कि एक से सरकार हिल गई है, लेकिन यहाँ तो लग ही नहीं रहा कि क्या करेंगे। 2011 में हम लोग फार्म भरे थे और 2022 में इसका बहाल हुआ था। और मैंने कि हम लोग दौड़ निकाल लिए, सब कर लिए, फिर भी हम लोग को मैंने कि ज्वाइनिंग नहीं मिले। तो आप क्या कब तक आप लोग का धरना प्रदर्शन रहेगा? जब तक हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं होगा सर, तब तक हम लोग यहाँ से धरना नहीं तोड़ेंगे। भले हम मर जाएंगे यहाँ पर से, मगर हम लोग हटेंगे नहीं जब तक ज्वाइनिंग होगा। तबीयत खराब हुआ अभी तक? लमसम सर 17-18 आदमी का तबीयत खराब हो चुका है। सदर अस्पताल में जी सदर अस्पताल में है। कोई आया अधिकारी मिलने के लिए? कोई नहीं आया है सर, कोई नहीं आया। भले हम लोग मर जाएंगे, जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगा तब हम लोग हटेंगे नहीं सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील पासवान है। बिहार सरकार से मांग है, जो सफल अभ्यर्थी हैं उन लोगों का मांग है कि नियुक्ति पत्र देने के लिए, हालांकि बहाली हो चुकी है, 2011 में आई थी, 2022 में फिजिकली हुआ था। आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। तब तक बने रहिए, खबरों में इतना ही।